तो बाबा साहेब ने ना बहुत सारी चीज़ें हटा दी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो महायान और या फिर थेरावाद में देखी जाती है, उनको नहीं माना था। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें थी जिनको नहीं माना था उन्होंने? उनको नहीं, रिजेक्ट कर दिया था ना उन्होंने? बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिजेक्ट नहीं की, ठीक है? उन्होंने एडिशन अच्छा। की है। दरअसल महायान से कुछ बातें उन्होंने ली, है ना? और थेरावादा परंपरा में कुछ नौज्ञानी लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि हाँ, बाबा साहब ने ये रिजेक्ट किया, वो रिजेक्ट किया। बस उन्होंने बाबा साहब को ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं है इसलिए बोलते हैं। बाबा साहब ने थेरावादा बुद्धिज़्म में कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया, पर बाबा साहब ने बोला कि मैं इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो जातका स्टोरीज़ थे, जिसका आजकल कैसा लोग रेफरेंस देते हैं कि जातक कथा में तो ऐसा बोला है बुद्ध ने स्त्रियों के बारे में, वैसा बोला है स्त्रियों के बारे में। तो बाबा साहब ने तभी बोल दिया था कि मैं जातक कथा को उतना नहीं मान सकता क्योंकि ये मुझे बहुत ही गॉडली लगते हैं। मतलब कि कोई इंसान एकदम से कैसे का इतना दानी हो गया, कोई कोई इंसान एकदम से कैसे का इतना त्याग कर सकता है। ऑफ कोर्स भाई उसे कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए तब जाके मान सकता हूँ मैं। तो उनको लगा कि ये बहुत ही मुझे हिंदू टाइप लगता है, बोला उन्होंने कि ये बहुत मुझे गॉड टाइप लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने पहले महायान का जो 10 भूमि कंसेप्ट है कि सबसे पहले 10 जन्म वो प्रैक्टिस करता है अपने आप को वैसा बनाने का, दानी, शीलवान, फिर उसके बाद से जातक कथाएं शुरू होती है। तो ऐसा उन्होंने एडिशन में किया है। बुद्धिज्म में एक बात बहुत अच्छी है कि वो लोग बुद्ध की बात को डायरेक्टली नहीं काटते, वो एडिशन करते, चाहे कोई भी स्कॉलर क्यों ना आया हो। तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब ने, मैंने जितना पढ़ाया और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बाबा साहब को। तो आई डोंट थिंक सो। तो उन्होंने एडिशन किया और वो जो एडिशन थे मानना पड़ेगा, जो उन्होंने एडिशन किए बहुत ही इंटेलेक्चुअली, स्कॉलरली, फिलोसॉफिकली उन्होंने एडिशन किए बुद्धिज्म में, बहुत साहस चाहिए। हालांकि उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उस समय की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में, पर आज उनको बहुत लोग रेफरेंस में लेते हैं, एज आइडियलिस्टिक पर्सन के रूप में लेते हैं उनको। क्या एडिशन किया था? कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? उन्होंने यही कि 10 भूमि कंसेप्ट, जो 10 भूमिज थे ना, ये महायाना कंसेप्ट था, जिसमें कि 10 ग्राउंड्स बताए गए कि इन ग्राउंड के आधारों पर वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बोधिसत्व स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर दूसरी बात जो पारमिता थी, जो 10 पारमिता बताए जाते हैं बुद्धिज्म में, जो कि बुद्ध बनने के लिए पहले वो 10 पारमिता, जो 10 गुण है, वो कंप्लीट करने हुँ, पड़ते हैं। और हर एक गुण को कंप्लीट करने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं। नॉर्मली वो 10 पारमिताओं को कंप्लीट करने के लिए 1 लाख कल्प लगता है, पर जो बुद्ध होना पड़ता है, जिसको बुद्ध होना है, उसको 30 पारमिता पूरे करने पड़ते हैं। और वो 30 पारमिता को कम से कम समय लगता है 4 असंख्य 1 लाख कल्प। कल्प तो पता होगा ना आपको? कल्प, नहीं कल्प नहीं पता मुझे। कल्प कैसा है कि इंडियन ट्रेडिशन में समय को गिनने का एक टर्म है, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो ऐसा बताया गया है कि 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा, ऐसा स्क्वायर गड्ढा खोदिए। 1 योजन मतलब 12 से 13 किलोमीटर पकड़ लीजिए आप। इतना गहरा, इतना चौड़ा और इतना ही लंबा। उसके ऊपर राई से भर दो। फिर 1 राई निकालो, फिर 100 साल होने दो, फिर 1 राई निकालो, फिर 100 साल होने दो, फिर 1 राई निकालो, फिर 100 साल होने दो। ऐसा जब तक हर 100 साल बाद सिर्फ 1 राई निकालो। तो जिस दिन वो गड्ढा खाली हो जाएगा, तब जाके आप कह सकते हो कि 1 कल्प हुआ। ठीक है, 1 कल्प। तो कितना कहा जा रहा? 4 असंख्य 1 लाख कल्प कम से कम समय लगता है। अगर कोई बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा और वो पारमिता पूरे कर रहा है बुद्ध के लिए, तो उसको 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगेगा। पर कोई इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा 16 असंख्य 1 लाख कल्प। अभी असंख्य की भी अपनी एक अलग काउंटिंग है। असंख्य मतलब 10 के ऊपर 140 शून्य, तो इतना होता है 1 असंख्य। तो इतना लंबा समय लगता है ये पारमिता पूरे कम। तो पारमिता क्यों कम्प्लीट कर रहा है? अपनी बुद्धिमत्ता को उतना परिपक्व करने के लिए, इस सारे तत्वों को उतना अच्छी प्रकार से जानने के लिए ना, सर्वज्ञता, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैसी बुद्धिमत्ता। क्योंकि सर्वज्ञता बुद्ध को ऐसे ही प्राप्त होती है कि हाँ पेड़ के नीचे बैठ गया और पूरी सर्वज्ञता प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। वो खुद उसको एनालिसिस कर करके देखते हैं, टुकड़े कर करके देखते हैं। तो इस प्रकार से तो ये जो 10 पारमिता, ये 10 पारमिताओं में बाबा साहब ने क्या किया, एक और पारमिता ऐड कर दी, और वो करुणा। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने प्रज्ञा को अलग कर दिया, उस 10 के स्ट्रक्चर में से प्रज्ञा को अलग रखा और करुणा को ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार से 11 पारमिताओं को माने। तो उन्होंने एडिशंस किए हैं, कुछ महायान से लेके कुछ अलग अलग इससे